students, today we will read the chapter first of geography, and now we are doing the revision of this chapter because our course is completed. Now the first chapter of geography is the earth in the solar system, यानी कि सौर मंडल में जो हमारी पृथ्वी है उसकी क्या भूमिका है उसके बारे में इसमें जानेंगे और रिवाइज करेंगे अच्छे से. हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. One would first notice one or two bright stars shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with the diamond. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any twinkling, just moonshine. तो आसमान में जब सनसेट हो जाता है उसके बाद देखना बहुत अच्छा लगता है और कई लोग तो सनसेट देखने जाते भी हैं. और सनसेट के बाद क्या होता है, पूरा आसमान कुछ ऐसे चमकीली चमकीली चीज़ों से चमक जाता है जिसको देखकर बहुत अच्छा लगता है. पहले ये एक दो आते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, इनकी संख्या बढ़ती इतनी हो जाती है कि हम इनको काउंट नहीं करते हैं. जी हाँ, ये होते हैं तारे, और ये जो तारे होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, चमचमाते हैं. लेकिन कुछ तारे क्या होते हैं, वो ब्राइट होते हैं ज़्यादा और कुछ डल होते हैं, तो इनको देखना आकाश में बहुत सुंदर लगता है. लेकिन कुछ तारे जो है वो ट्विंकल नहीं करते और मून की तरह होते हैं जो केवल अपनी जगह पर अपनी रोशनी को लेकर विद्यमान रहते हैं. Along with this bright object, you may also see the moon on most of the days. It may however appear at different times in different shapes and in different positions. You can see the full moon only once in about a month time. तो इन तारों के साथ आपने चंदा मामा को भी देखा होगा. चंदा मामा यानी कि चंद्रमा जो होता है वो भी आसमान में चमकता है और अपनी अलग अलग कलाओं के साथ चमकता है, यानी कि उसका जो शेप और साइज है वो बदलता रहता है और एक बार महीने में वो पूरा होता है जिसे हम फुल मून कहते हैं. इट इज़ फुल मून नाइट ऑफ पूर्णिमा. और उस रात को जब चंद्रमा पूरा होता है तो हम उसे पूर्णिमा की रात कहते हैं. अ fortnight later you cannot see it at all. It's a new moon night और अमावस्या. अब जो पूर्णिमा के बाद जो रात आती है तो उस दिन चंद्रमा नहीं दिखता है, तो उसे हम अमावस्या की रात कहते हैं. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इज द क्लियर नाइट. और उस दिन जिस दिन अमावस्या की रात होती है तो पूरी रात क्लियरली दिखती है. डू यू वंडर व्हाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल those bright tiny objects during daytime? It's because the very bright light of the sun does not allow us to see all this bright objects of the night sky. और आपको ये सोचकर बहुत सरप्राइज होता होगा ना कि है ना, दिन में ये हमारे को चंद्रमा और तारे क्यों नहीं दिखते हैं, क्योंकि सूर्य की जो चमक होती है वो इनको नहीं देखने देती है. द सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड द कैस्टलाइट बॉडीज. सूर्य, चंद्रमा और भी चमकने वाले जो चीज़ें हैं वो रात को चमकती है तो उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं. सम कैस्ट्रल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. कुछ खगोलीय पिंड बड़े और बहुत गर्म होती हैं. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, और वो गैसेस के बने होते हैं. दे हैव देयर ओन हीट एंड नाइट विच दे एमर्ज लार्ज अमाउंट. उनकी अपनी गर्मी होती है और अपनी लाइट होती है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है. दिस क्लैस्टाइल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार. और ये जो खगोलीय पिंड है इनकी क्लैस्टाइल बॉडी है जो कि चमकता हुआ दिखाई दे रहा है उसे हम स्टार्स कहते हैं. द सन इज द स्टार. सूर्य भी एक स्टार है. काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन. और जो स्टार्स चमकते नहीं हैं तो वो सूर्य के समान होते हैं. बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो tiny because they are very far from us. सूर्य की तरह वो जो स्टार्स हैं वो इतने चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं. क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं, इसलिए उनकी चमक और गर्मी हमें महसूस नहीं होती. You must have noticed that all objects look smaller when seen from the distance. तुम्हें पता होगा कि जब हम किसी भी चीज़ को दूर से देखते हैं तो वो छोटी दिखाई देती है. How small an aeroplane looks when it's flying at the great height.
एरोप्लेन कैसा दिखता है? एरोप्लेन में भी छोटा सा दिखता है जब वो बहुत ऊंची उड़ान पे होता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by the different group of the stars. These are the constellations. और हमारे जो आसमान में हमें कई नक्षत्र भी दिखते हैं। उर्सा मेजर है, बिग बेयर इज वन सच कॉन्स्टेलेशन। उर्सा मेजर जो है वो एक वास्तव में बहुत बड़ा नक्षत्र है। In ancient time, people used to determine direction during the night with the help of the star, and the north star indicates the north direction. It is also called the pole star. और प्राचीन समय में जो लोग हैं अपने समय का पता नक्षत्रों से, स्टार से लगाते थे, और जो उत्तरी दिशाओं का जो ज्ञान होता था वो नॉर्थ स्टार से होता था, और नॉर्थ स्टार को पोल स्टार कहा जाता है। इट्स ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। Look at the figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and the extend further, it will point the polar star. Some castle bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called the planets. कुछ जो कैस्टल बॉडी होती है उनकी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है। दे आर लीट एंड लाइट ऑफ द स्टार्स। Such bodies are called planets, और इन बॉडीज को प्लेनेट कहते हैं। द वर्ड प्लेनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया विच मीन्स द वंडर्स। प्लेनेट का जो वर्ड है वो प्लैनेटिया वर्ड से आया, जो कि ग्रीक भाषा का वर्ड है, जिसका अर्थ होता है वंडर्स, आश्चर्य, अद्भुत। द अर्थ ऑन विच वी लिव इन द प्लेनेट, अर्थ भी एक प्लेनेट है। इट्स गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ये भी अपनी गर्मी और अपनी रोशनी सन से लेता है, विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारा सबसे पास का स्टार है। इफ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस से द मून इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। और जैसे कि हम अर्थ को किसी ग्रेट डिस्टेंस से देखेंगे, जैसे कि चंद्रमा पे हम चल रहे हैं और अर्थ को देखेंगे तो हमें अर्थ भी बहुत छोटी सी लगेगी। द मून दैट वी सी इन द स्काई सैटेलाइट इज द कंपेनियन ऑफ अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। और जो मून आसमान में दिखाई देता है वो एक तरीके का सैटेलाइट है, और ये अर्थ इट इज द कंपेनियन ऑफ द अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये अर्थ के चारों तरफ घूमता है। लाइक अर्थ देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स, और पृथ्वी की तरह और 8 प्लैनेट्स हैं और उनको भी उनकी रोशनी और गर्मी सूर्य से मिलती है। यानी कि इन प्लैनेट्स की खुद की रोशनी नहीं होती है, उनको सबको सूर्य से ही मिलती है। सम ऑफ देम हैव मून्स टू। The solar system, the sun, 8 planets, satellite, and some other classical bodies known as the asteroids and the meteoroids from the solar system. सौरमंडल का ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, और ये एग्जाम में ज़रूर से आएगा, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसके अंदर अर्थ और उसके अलावा जो भी प्लैनेट्स हैं उन सबको दिखाया गया है, पूरा सौरमंडल दिखाया गया है। The sun is the center of the solar system. It is hung and made up of extremely hot gases, providing the cooling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of the heat and light for the solar system, but that tremendous heat is not felt so much because despite being our nearest star, it's far away from us. The sun is about 150 million kilometers away from the earth. तो सूर्य जो है वो सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल के सेंटर में होता है, और इससे जो दूसरे स्टार्स हैं उनको रोशनी मिलती है, और ये पृथ्वी के पास में है और 150 मिलियन किलोमीटर दूर है ये, ठीक है। प्लैनेट्स और जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनके बारे में, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। देयर आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, है ना। तो ये पृथ्वी के अलावा और भी जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। फिर हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, और अर्थ जो है वो थर्ड नंबर का प्लैनेट है इन साइज। दिस इज फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। यदि साइज की दृष्टि से देखा जाए तो ये 5वें स्थान पे आता है। इट इज स्लाइटली स्लैंटेड एट द पोल्स, और अपने पोल से ही समतल है। दैट इज वाई शेप इज डिस्क्राइब एज द
ग्योड मीन्स द अर्थ लाइक शेप, और जैसे कि पृथ्वी की जो शेप होती है उसको ज्योड शेप कहा जाता है। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ एंड प्रॉपर्ली फाउंड ऑन द अर्थ, और अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर कि जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ ना तो ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, और जीने के लिए सारी चीज़ें, इनकी एयर भी है, वाटर भी है, ऑक्सीजन भी है, तो इसलिए लोग जो है अर्थ पे रहना पसंद करते हैं, दूसरे प्लेनेट पे रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि अर्थ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है जिससे कि जीवन संभव है। अब मून के बारे में पढ़ेंगे। The Earth has only one satellite, that is the Moon. Its diameter is only 1/4 that of the Earth. It appears so big because it's nearer to our planet than others celestial bodies. It is about 3,84,400 km away from us. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that from the Moon. The Moon moves around the Earth in about 27 days. It takes actually the same time to complete one spin. As a result, only one side of the Moon is visible to us on the Earth. तो मून जो है वो भी एक मून अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, हमारा जो अर्थ है उस पर एक सैटेलाइट है जिसे कि मून कहा जाता है, और इसका जो डायामीटर है वो 1/4 है अर्थ का। इट्स अपेयर टू बिग, वो बहुत बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये अर्थ के पास में है, और इसकी अर्थ से दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। मून जो है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है 27 डेज तक। इट्स टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और वो अपना घूर्णन इस टाइम में पूरा करता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, इसलिए कारण से हमें उसका केवल वन पार्ट ही दिखाई देता है। मून के बाद हम पढ़ेंगे एस्ट्रॉइड्स, शुद्ध ग्रह। अ पार्ट ऑफ द स्टार प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस tiny bodies which also move around the sun. मतलब चंद्रमा के अलावा और भी कई प्लैनेट्स हैं, तो छोटे छोटे से खगोलीय पिंड हैं जो कि सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। दिस बॉडीज आर कॉल्ड द एस्टेरॉइड्स। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स और मार्स एंड जुपिटर। ये मार्स और जुपिटर के कक्षों के बीच में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ द प्लैनेट विच एक्सप्लोड मैनी ईयर्स बैक। और जो वैज्ञानिक है उनका मानना यह है कि ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो उन प्लैनेट्स के पार्ट्स हैं जिनका कि बहुत टाइम पहले विस्फोट हो चुका था। अब है मेट्रोरॉइड्स, उल्का पिंड। Meteoroids, उल्का पिंड। The small pieces of the rock which moves around the sun are called the meteoroids. चट्टानों के वो छोटे छोटे से पेसेस जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं उनको उल्का पिंड कहा जाता है। Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. कई बार ये उल्का पिंड अर्थ के पास आते हैं और गिरते हैं। During this process, due to the friction with the air, they get heated up and burn. और हवा के दबाव के कारण वो फटते हैं। इट्स कॉजेज ऑफ फ्लैश ऑफ लाइट, एकदम से उसमें से लाइट चमकती है। समटाइम्स मेटेओर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होल। और कई बार जब खगोलीय पिंड गिरता है तो हमारी पृथ्वी पे बहुत बड़ा खड्डा हो जाता है। डू यू सी दिस इज बोर्ड पेन लाइक अ वाइट ग्लोइंग पथ अक्रॉस द स्काई ऑन द क्लियर स्टार नाइट। इट्स क्लस्टर ऑफ द मिलियंस ऑफ द स्टार। दिस बैंड इन द मिल्की वे गैलेक्सी। ये जो आपको चित्र में दिखाया गया है जो वाइट सा 1.6 फिगर में दिखाया गया है, इसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, जो एकदम वाइट सा लगता है। इन एंशिएंट इंडिया इट वाज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ अ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। हाँ, और जो प्राचीन भारत है उसमें ऐसा सोचा जाता था कि कोई रिवर है जो कि आसमान में बहती है। दस इस वाज नेम्ड द आकाशगंगा, और इसी कारण से ये जो गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है और उस गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा रखा गया है। अ गैलेक्सी इज अ हॉट सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ द स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी क्या होती है? जिसमें
बहुत सारे स्टार्स होते हैं और बादल होते हैं और धूल के कण होते हैं और गैसेस होती है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स अ यूनिवर्स, और इतनी सारी गैलेक्सी का मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इट इज़ डिफरेंट टू इमेजिन हाउ टू बिग द यूनिवर्स इज, साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। ब्रह्मांड का अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है और वैज्ञानिक इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा खोज करे जा रहे हैं। वी नो दैट ऑल अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हम सब भी इसी ब्रह्मांड में पैदा हुए हैं। तो ये जो चैप्टर है जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, सौर मंडल के बारे में पढ़ा, और विशेषकर वैसे तो सौर मंडल के सारे ग्रह नक्षत्रों के बारे में हमने पढ़ा, और इसमें और जो अर्थ की भूमिका है उसके बारे में पढ़ा, सन के बारे में पढ़ा, मून के बारे में पढ़ा, एस्ट्रॉयड और मेट्रॉइड्स के बारे में पढ़ा। तो आज और जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके बारे में पढ़ा। तो काफ़ी हमें खगोलीय शास्त्र की जानकारी हो चुकी है, खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ा। तो अच्छे से आपको मेरे ख्याल से ये लेसन समझ में आ गया होगा और चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। और पर नहीं, आपको कह रही हूँ कि जो रिवीजन में जो मैं PDF भेज रही हूँ, आप प्लीज़ उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दें। उनमें मोस्टली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डाले गए, उनको अच्छे तरीके से लर्न करें, अपने एग्ज़ाम के अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि एग्ज़ाम भी अब जल्दी से होने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। आज ये चैप्टर इसका रिवीजन कंप्लीट हो गया।